नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के सबसे जो हमें दिखाती है कि कैसे शुरुआती जिंदगी की बड़ी बड़ी ठोकरों और असफलताओं को पार करके सफलता के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचा जा सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के इस कहानी में गोता लगाते हैं। अब एक बहुत ही बेसिक लेकिन गहरा सवाल है, एक जीनियस आखिर बनता कैसे है? क्या दुनिया के सबसे महान दिमाग सिर्फ जन्म से ही टैलेंटेड पैदा होते हैं, या फिर उनकी ये प्रतिभा कड़े संघर्ष, चुनौतियों और एक ना खत्म होने वाली जिज्ञासा की भट्टी में तपकर निखरती है? हमारी आज की चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। आइंस्टाइन की ये कहानी उन सभी पुरानी धारणाओं को पूरी तरह से तोड़ देती है जो ये मानती हैं कि सफलता सिर्फ पैदाइशी खूबियों पर टिकी होती है। ये बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है। जिस इंसान के दिमाग को आज पूरी दुनिया एक मिसाल मानती है ना, बचपन में उनके हालात बिल्कुल अलग थे। 1879 में जर्मनी में जन्मे आइंस्टाइन ने लगभग 4 साल की उम्र तक तो बोलना ही शुरू नहीं कटक कर बोलते थे। उनके माता पिता उनके दिमागी विकास को लेकर सचमुच डरे हुए थे। आसपास के लोगों ने और समाज ने तो उन्हें शुरुआत में ही मंद बुद्धि या एक बहुत ही डल बच्चा मान लिया था। जरा इमेजिन कीजिए, उनके अपने स्कूल के हेडमास्टर ने उनके बारे में कहा था, ये लड़का जीवन में कभी कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएगा। सीरियसली, ये शब्द थे उनके। ये एक बहुत ही कठोर और दिल तोड़ने वाला असेसमेंट था। इससे साफ पता चलता है कि उस समय का एजुकेशन सिस्टम उनके कितना खिलाफ था। लेकिन खैर, जैसा कि हम सब जानते हैं, शुरुआत में लोग क्या सोचते हैं वो किसी का भी फ्यूचर तय नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। उस वक्त के स्कूलों का माहौल काफी स्ट्रिक्ट था। वहां बस रट्टा मारने पर जोर दिया जाता था। और आइंस्टीन, उन्हें यह सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके अंदर चीजों को गहराई से समझने, उनके पीछे का क्यों जानने की एक भयंकर भूख थी। वो अपने टीचर से ऐसे ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स सवाल पूछते थे कि टीचर्स उनसे चिढ़ जाते थे। ये मान लीजिए कि एक तरफ था अंधा अनुशासन मांगने वाला सिस्टम और दूसरी तरफ था एक ऐसा दिमाग जो ज्ञान की असली गहराई मापना चाहता था। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे पहले अहम पड़ाव की, जिज्ञासा की चिंगारी। तो बात तब की है जब आइंस्टाइन करीब 5 साल के थे। वो बीमार थे और बिस्तर पर लेटे हुए थे। तब उनके पिता ने उनका मन बहलाने के लिए उन्हें एक आम सा मैग्नेटिक कंपास ला कर दिया। अब किसी भी और बच्चे के लिए वो बस एक नॉर्मल सा खिलौना होता है ना, लेकिन छोटे एल्बर्ट के लिए वो किसी जादू से कम नहीं था। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल अटका था, इस सुई को कंट्रोल कौन कर रहा है? ऐसा कौन सा अदृश्य बल है जो काम कर रहा है? कंपास को किसी भी तरफ घुमा लो, उसकी सुई हमेशा नॉर्थ की तरफ ही जाकर रुकती थी। वहां कोई धागा नहीं था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी कुछ तो था जो उसे कंट्रोल कर रहा था। बस इसी एक पल ने उनके अंदर ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की वो आग लगा